नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 7वां चरण अब जिन सीटों पर होना है, अमर उजाला की टीम उन सीटों पर पहुंच रही है। हम आम लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी जो सेगमेंट है हमारा, वो है युवाओं से बातचीत। क्योंकि कोई भी पार्टी आए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां, जब वो चुनावी भाषण उनकी तरफ से होता है तो युवाओं की बात जरूर होती है, उनके बेहतर भविष्य की बात जरूर होती है, उनकी जो एजुकेशन है उसको और बेटर करने की बात होती है, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनाने की बात होती है। लेकिन उसमें दम कितना है, यूथ को क्या लगता है कि वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, या कुछ और बेटर होना चाहिए, ये जानने समझने की हम कोशिश करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में हमने तमाम जगहों पर युवाओं से बात की है। इस वक्त हम लुधियाना में मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है यहाँ का। रवनीत बिट्टू जो पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजा वड़िंग साहब, वो उनके सामने खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपना दम दिखा रही है। क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि लगातार सरकारें आती रही जाती रही, पंजाब में राज्य सरकार की भी बात करें, केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, युवाओं को क्या लगता है, उनके लिए कुछ बेहतर हुआ, उनके लिए कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई, और यही सब जानने समझने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला .com पर। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, एक बार अपना नाम। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है। अरविंद जी, देखिए, ये सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, सब हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने आपको इसलिए खड़ा किया क्योंकि युवाओं को लेकर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। हम लुधियाना में हैं, और इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी इस शहर को बेटर माना जाता है पंजाब में। वो चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे ऑटो हो, चाहे तमाम चीजें हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के युवाओं के लिए क्या वो अपॉर्चुनिटीज दिख पा रही हैं आप लोगों को? कुछ चैलेंजेस दिख पा रहे हैं, क्या है? देखिए, जहाँ तक यूथ का सवाल है, इस वक्त मैं भी फ़ील करता हूँ कि यूथ बहुत ज़्यादा मेंटल डाइवर्जन के साथ काम कर रही है। यूथ को कोई एक क्लियर फ़ोकस नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बात तो करते हैं इनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी देने के पहले उनकी एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर कि शायद सरकार का किसी भी सरकार का फ़ोकस नहीं रहा। अगर ओरिएंटेशन नहीं होगी, तो यूथ को नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या करना है। यूथ इज़ ऑलवेज़ बबलिंग विद एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज़ करने के लिए इनको कहीं न कहीं पॉजिटिव तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ देना ज़रूरी है। इनको इनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इनकी असेसमेंट करके इनको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, ना कि सिर्फ स्कूल खोल देने या कॉलेज खोल देने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों का फोकस इसी कारण से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर रहा। हम चाहते हैं कि यूथ को स्किल डेवलपमेंट के से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाएँ। सरकार अपनी तरफ से कुछ अदारे ऐसे बनाए जहाँ पे कि इनको फैसिलिटेट करे, इनको कुछ स्कीम्स ऐसी दे कि अगर अपने काम खुद शुरू करना चाहें ये कोर्सेज करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद, तो उससे यूथ को एक डायरेक्शन मिलेगी, और ये जो ड्रग्स की तरफ और चीज़ों की तरफ इनका ध्यान है वो घटेगा। आई थिंक अगर ये हो पाता है तो कोई भी सरकार आए, अगर जो भी ये सरकार आएगी, अगर ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अब बहुत जल्दी वोटिंग भी होने वाली है लुधियाना में। लुधियाना शहर को कैसे देख रहे हैं आप लोग? कितना विकास हुआ है? अगर मैं देश के बाकी शहरों से इसको देखूं, और पंजाब में भी बाकी दूसरे बड़े शहरों से अगर इसका मैं तुलना करूं, तो कैसे, मतलब, विकास हुआ है, काम हुआ है, चेंजेस हुए हैं? विकास हुआ है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में हुआ है, जहाँ पे विकास दरअसल चाहिए, वहाँ पे नहीं हो रहा है। शहर की तरफ अगर हम देखें, नए शहर की तरफ विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लुधियाना में नज़र आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन इतनी हो रही है, ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसके ऊपर किसी भी पार्टी का फोकस नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि सड़कें बना दें, बिल्डिंग्स बना दें, अप्रूवल अर्बनाइजेशन कर दें, उससे विकास नज़र आएगा। लेकिन उस विकास को किस कॉस्ट पे किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरे हिसाब से लुधियाना इस टाइम पे बिल्कुल एक तरीके से रेगिस्तान बनता चला जा रहा है। कोई भी सरकार आए, उस डेवलपमेंट के साथ साथ एक इकोलॉजी को, जो इकोसिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए उसको बराबर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, बैलेंस होना चीजों का बहुत जरूरी है, तभी जाके चीजें बेटर हो पाएंगी। आप एक बार अपना हाँ जी, मेरा श्रुति बिमरा। यस, चैलेंज जो कोई भी पार्टी आती है, हाँ जी, कोई भी नेता हो, ओके सबकी बात करो, ओके, सब यूथ की बात यस सर। तो आपका क्वेश्चन, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है करियर कि हो या एजुकेशन हो, दोनों करियर में ये है कि क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, यूथ में क्लैरिटी नहीं है। जो कि ड्रग्स आजकल कितने वो हो रहे हैं, और आजकल मतलब उनको ये फोकस ही नहीं रहता अपने करियर पे। मेन फोकस ही नहीं रहता। अगर फोकस अभी स्टार्ट हो जाएगा ना यूथ का, जब टीनेजर्स होते हैं उनका फोकस होना अपने करियर पे बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने आगे करना क्या है। अगर यही चीज़ नहीं होगी तो वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो हमारा यूथ पीछे चला जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो बट ये है कि पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उनको, जैसे एजुकेशन है, कॉलेजेस खोलने से ज़्यादा मैटर नहीं करता कि कॉलेजेस खोल दिए तो एक क्लैरिटी हो जाएगी। बट क्लैरिटी होना है, और जैसे सर ने बताया था, ओरिएंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब तक उनकी काउंसलिंग नहीं होगी हमारे यूथ की कि ये स्किल्स हैं इसमें तो ये इसमें जा सकता है, इनके में ये स्किल्स हैं ये इसमें जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स उनमें जब उनके डेवलप हो जाएंगे ना स्किल्स के, तो अपनी क्लैरिटी हो जाएगी, फोकस उनका हो जाएगा, माइंड फोकस होना चाहिए, क्लैरिटी हो जाएगा तो अपनी फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग उनको अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं उनके पास मनी नहीं होती बट उनके क्लैरिटी होती है, ठीक है ना। कईयों के पास मनी नहीं होती पर उनको क्लैरिटी होती है, उनके फाइनेंशियल पेरेंट्स फाइनेंस के तौर पे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आजकल फंड्स होते हैं, फंड्स जैसे हमारी एजुकेशन फंड कितना आता है, बजट हमारा तैयार होता है उसमें एजुकेशन फंड इतना आता है, बट वो चीज़ हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। हाँ जी, सब तक नहीं पहुंच जाती। जैसे 10% आ गए या 2% आ गए, ऊपर से आते आते कम होता जाता है। अगर बजट 1 करोड़ का है, दो फॉर एग्जाम्पल बजट 1 करोड़ का है, वो नीचे आते आते लाख्स में ही आ जाता है, लाख्स में। हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर जिसका जैसे मेरा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को फंड आ रहा है तो डायरेक्टली उनके पास आना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्टली उनके पास आना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन पे कर सकते हैं और वो अपना अगर किसी ने कोई एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, बच्चे ऐसा है ना कि कोई भी फ्री फंड नहीं होना चाहिए। मैं ये करना चाहती हूँ, अगर कोई भी सुन रहा हो, कोई फ्री फंड नहीं होना चाहिए। उनको बोलो अपने मेहनत, हाँ, फ्री की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अपने दम पे जियो, अपने दम पे अपना करो। हर बच्चे के एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने दम पे करो। फ्री का जो आजकल चल रहा है ना, ये फ्री कर देंगे, ये चीज फ्री कर देंगे, फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी कमाओ, खाओ और अपने बिल्स भरो। फ्री की जगह आप ऐसा कर दीजिए कि उनको काम मिल जाए, बेटर काम। काम दो, एजुकेशन दो, काम दो, ये होना चाहिए। एजुकेशन होगी, वो मेंटली डेवलप होंगे। अगर एजुकेशन नहीं है तो मेंटली डेवलप नहीं होंगे, वो ड्रग्स करेंगे, अपने जो टेररिस्ट है इन चीजों में जाएंगे। एजुकेशन है, दिमाग अच्छा है, शार्प माइंड है, तो डेफिनेटली वो अपने काम पे ध्यान देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। देखिए, फ्री की जो पॉलिटिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं यूथ को बड़ा परेशान भी कर रही है। फ्री पहले बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उनके लिए जो कुछ होना चाहिए वो सब नहीं होता। आप लोग आगे आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? कृष नाम है मेरा। कृष, क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले पढ़ाई बताइए। हम फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो आपका कोर्स कब खत्म होगा? अगले साल। अगले साल। तो उसके बाद क्या प्लान है? कैसे लगता है कि कुछ आगे कर पाएंगे? कुछ और जाकर पढ़ना है और बेटर करना है, या कुछ अपना काम शुरू करना है? नहीं, हमारा खुद का बिजनेस है, उसको प्रमोट करेंगे। जो हमारी खुद की इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करेंगे। तो लग रहा है कि इतनी सारी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब बातें करती हैं, तो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए उस तरह की चीजें, सुविधाएं मिल पा रही है कुछ? हाँ, इंडस्ट्री में उस हिसाब से तो बढ़िया है। बाकी हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी आ जाएगी तो बढ़िया है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी आ जाएगी तो बढ़िया? क्योंकि और कोई दिखता ही नहीं है उसके अलावा। बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया है। कुछ एक आध काम याद है कि क्या अच्छे हैं बीजेपी के? अब इतना तरक्की करी है, एक्सपोर्ट बढ़ गया, इतना बाहर जाता है। चाइना का काम बंद हो रहा है मगर हो जाएगा धीरे धीरे। बढ़िया है बीजेपी। चाइना का काम बंद हो रहा है, ये देखिए यूथ है, इनको लगता है कि चाइना का काम बंद हो रहा है। और लुधियाना देखिए टेक्सटाइल के लिए भी जाना जाता है, ऑटो पार्ट्स के लिए भी जाना जाता है, साइकिल के लिए भी जाना जाता है, बहुत सारी चीजें हैं और बड़ा इंडस्ट्री का हब है लुधियाना पंजाब का। और अगर यहाँ पे इस तरह की बात हो रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आगे की भी सोच रहा है हमारा युवा। आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा, वहां दीवार के पास चिपकने से कुछ नहीं होगा। सब लोग इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? भविक जैन। भाभी, क्या इश्यूज लग रहे हैं? आप लोग यूथ हैं, आगे का चैलेंजेस क्या लगता है, आगे करियर को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर? चैलेंजेस ये है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे थोड़ी कमी है, फिर भी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, पर आगे जाके ये अगर डेवलप हो जाएगा तो हाँ, लोग बच्चों का करियर वगैरह सही हो जाएगा उसमें, कि फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेंगी उसके लिए। बस यही है। और यहाँ अगर मैं लुधियाना की बात करूँ, दूसरे शहर भी आप लोग जाते होंगे, क्या चेंज लगता है? ये बेटर है, दूसरे शहर बेटर है? ऑब्वियसली लुधियाना में थोड़ी कमी तो है ही है, बाकी जैसे मेट्रो सिटीज़ होगी उनमें थोड़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट है, ज़्यादा फैसिलिटीज़, एक्सपोजर है यहाँ के अकॉर्डिंगली। लुधियाना के अकॉर्डिंगली एक्सपोजर की कमी है यहाँ पे थोड़ी। यहाँ पे मतलब पंजाब का कल्चर थोड़ा वो है, मतलब लाइक फुकरा टाइप, बस यही फ़र्क है यहाँ पे। अच्छा, नशे को लेकर खूब बात होती है, लगता है कि कुछ कम हो रहा है? बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। कम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इंक्रीज ही हो रहा है डे बाय डे। जैसे पहले होता था कि 12th से बच्चे नशे करने लगते थे, अब तो 10th के बच्चे भी बहुत ड्रग्स वगैरह करते हैं, मतलब बहुत गलत लाइन में जा रहे हैं। तो बस यही है। बड़ा इशू है नशा। आप नशे पर कुछ कहना चाह रही थी?
नहीं, मैंने कह दिया था, बट अभी मेरा ये फोकस है कि जैसे कोई भी है, अगर कोई अपने काम में बिजी है, फॉर एग्जांपल कोई भी अपने काम में बिजी है, उसका ध्यान नहीं जाएगा नशे पे। अगर जैसे बोलते नहीं, वेला दिमाग शैतान का घर, तो वही चीज होती है। अगर अगर फोकस्ड रखेंगे हम अपने यूथ को काम में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, या किसी XYZ किसी भी चीज में, मतलब उनको फोकस्ड रखेंगे ना, तो वो कभी नशे की तरफ नहीं जाएंगे। और फ्री का पॉलिटिक्स आजकल, मैं तो एग्री नहीं करती कि कोई भी चीज़ फ्री मिले। मेहनत करो, बच्चा मेहनत करेगा, जो भी है हमारे यंगस्टर्स मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली वो अपना सारा कुछ खुद कर सकते हैं। ये है बात है। देखिए, फ्री की पॉलिटिक्स कई बार शुरुआत में जरूर अच्छी लगती है, लेकिन बहुत देशों में हमने देखा है बुरा हाल है। इसको लेकर देश में खूब राजनीति भी होती रही। सर, तमाम यूथ हैं आपके यहाँ पर, क्या क्या चैलेंजेस उनको दिखता है? मैं लुधियाना की बात करूं, पंजाब के हिसाब से भी क्या लगता है कि चैलेंजेस है उनके सामने जॉब्स को लेकर, तमाम चीजें? जी हाँ, बेसिकली है, चैलेंजेस हैं स्टूडेंट यूथ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, ताकि यूथ के लिए इंटरेस्टेबल बनाने की ज़रूरत है। इंटरेस्टेड चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली यूथ उस चीज़ में जाएगा। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना यूथ का, तो डेफिनेटली वो बैकवर्ड चला जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आए, उसको NSDC जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको सीरियसली फॉलो करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो यूथ है, आजकल आपने देखा ही होगा, अब्रॉड में ज्यादा जा रहा है, ज्यादा अब्रॉड की तरफ भाग रहा है। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए, है ना। अगर चाहे इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो यहीं पे वो सब क्रिएट करके यूथ को इंटरेस्टेड बना के और आगे लेके जा सकती है। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि पंजाब वो जगह है जहां पर आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको आइलेट्स के, वीजा के तमाम बोर्ड्स आपको दिखते रहेंगे। मतलब यहाँ से युवाओं की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। अलग अलग जगहों पर जब हमने उनसे बात की, तो उनका कहना था कि उस तरह का कुछ काम यहाँ है नहीं। हम अपनी स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बाहर जाकर काम करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बेहतर स्थिति होती है। सर, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या थोड़ा सा बताइए, विकास क्या क्या हुआ है यहाँ पर? अच्छा, आप भी घबरा रहे हैं बच्चों की तरह। क्या शुभ नाम है आपका? जर्मनजीत सिंह। जर्मन, क्या है इश्यूज यहाँ पर? पहले लुधियाना का बताइए, कितना विकास हुआ है, क्या लगता है? लुधियाना का तो जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है। लोग ज़्यादातर चंडीगढ़, जैसे PGI है चंडीगढ़ में, है ना, या फिर दिल्ली बेस्ड, जहाँ पे दिल्ली में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाते हैं। तो थोड़ा सा मेडिकल को लेके यहाँ पे इश्यूज हैं, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं एक ही सिविल हॉस्पिटल है लुधियाना में, जो मतलब वो भी एक मतलब पूरी फुल फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। जो एक बेसिक ग्राउंड लेवल पर्सन है, वो प्रॉपर इलाज नहीं करवा पा रहा वहाँ पे, वो भागते हैं चंडीगढ़ की तरफ। मतलब यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी को लेके PGI जैसा एक हॉस्पिटल लुधियाना में होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो ही हमारा यूथ भी मतलब सारी ग्रोथ कर पाएंगे उस चीज़ को लेके। कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चेंज हुआ है? तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर हो, किसी को लगता है कि कोई सोच रहा है इस बारे में? क्योंकि अब तो सब भाषण दे रहे हैं बड़े-बड़े। वो तो सर ऐसे ही है, जब गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पहले सब कुछ होता है कि ये होगा, ये होगा, बट कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, है ना। तो फिर आफ्टर 5 years हम देखते हैं, फिर दोबारा गवर्नमेंट के आने के होते हैं। वो भी अपने प्रॉमिस तो करते हैं ये चीज़ होगी, कुछ चीज़ें बन जाती, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बट अभी भी देखा जाए तो फुल फ्लैज हम सक्सेस नहीं है लुधियाना में। अगर देखा जाए लुधियाना बेस्ड, अगर नौकरी को लिया जाए यूथ में, सारे यूथ के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये अब्रॉड की तरफ भाग रहे हैं। बस यही है कि +2 कर लो, IELTS करनी है +2 के बाद और बाहर जाना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। बस यही दिमाग यूथ के दिमाग में ये बैठ गया है कि बाहर जाना है बस, और कुछ दिमाग में नहीं। हाँ, कोई IPS करने को रेडी नहीं है आज की डेट में, कोई IAS करने को रेडी नहीं है, दिमाग लगाते नहीं है बच्चे। बस उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि पंजाब में कुछ नहीं है, लुधियाना में कुछ नहीं है, बाहर जाएंगे, बाहर जाके कुछ पैसा बनेगा, या जो भी उनके दिमाग में कि यहाँ पे लाइफ ही नहीं है ना। बट लाइफ जो है वो पब्लिक से ही शुरू है, पब्लिक पे ही खत्म है, पब्लिक ने ही सारा कुछ अच्छा करना है। वहां पे भी फॉरेन में भी जाते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे भी लोग जो पब्लिक है वो पब्लिक ही कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही। हम बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट को ही दोष देते रहते हैं कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसे है वैसे। कुछ पार्ट गवर्नमेंट का भी रहता है, लेकिन पब्लिक से ही शुरू, पब्लिक पे ही खत्म है। बात आप कह रहे हैं, पब्लिक से शुरू, पब्लिक पे खत्म है, और तमाम अहम चीजें। सॉरी सर, सॉरी, आप आगे आइए, प्लीज आइए। क्या नाम है आपका? अवनीत कौर।
अभी क्या इशू समझ में आता है आप लोगों के, अगर यूथ की बात करें, आगे करियर, पढ़ाई लिखाई खत्म होगी, करियर बनाने को लेके, या अगर अपना कुछ करना चाहते हैं, चैलेंजेस करियर अगर हम पंजाब में देखें तो इतनी ज़्यादा कोई जॉब्स रह नहीं गई हैं। एज अ स्टडी जितनी हाई होती जा रही है, जॉब्स उतनी कम होती जा रही है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के ऊपर फॉर अ स्टडी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो थोड़ा एटलीस्ट रिलीफ फील करें। स्कूल से लेके कॉलेज तक हमें हर एक स्टूडेंट को एक साइकोलॉजी टीचर चाहिए जो हर एक बच्चे को एक मेडिटेट करे ताकि वो इतने स्ट्रेसफुल ना हो। जैसे अभी हमने पीसीटी में सुना कि स्टूडेंट ने जंप करके, वट एवर द रीजन वॉज वी डोंट नो, बट स्टिल इट हैपन्स ना। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना वहाँ पर जो ऐसा हुआ। सिर्फ मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के उसको केस को दबा दिया जाता है। एज अ स्टूडेंट्स देखा जाए तो हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हर चीज़ में, पर उतनी हमारे लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। ठीक है, ऊपर से अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है जो इस टाइम पे शायद हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर हम रोड्स देखें तो रोड्स का हाल बहुत बुरा है। आज बनती है, विद इन 15 to 20 डेज वो ख़राब हो जाती हैं। क्यों होती हैं वो ख़राब? अगर वहाँ पर प्रॉपर सब कुछ अच्छे से किया जाए तो वो नहीं होंगी ना। मेन यही है कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए, जॉब्स बढ़ाई जाए और पंजाब में दिया जाए। क्यों पंजाब के बच्चे बाहर जा रहे हैं? पंजाब के बच्चों को दिल्ली, गुड़गांव या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है। अगर हम पंजाब के बच्चों को पंजाब में अपॉर्चुनिटीज देंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। मेन फोकस कोई, अब सारी पार्टियां हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में बीजेपी है, कि कोई इसके बारे में सोच रहा है? अब तो बहुत सारे पॉलिटिकल भाषण भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे आप लोग, घरों पर टीवी पे भी देखते होंगे, कोई सोच रहा है इस विषय में, यूथ के बारे में, कोई सीरियस नजर आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। उनको मेन यही है कि अगर हम बिजली को वो कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे लोग, हमें वोट्स डालेंगे। पर ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा कि अगर हम बच्चों पे, यूथ पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो भी करना आने वाली यूथ ने करना है यहाँ पर, और यूथ सारा खराब हो रहा है। यूथ या तो जा रहा है ड्रग्स में, है ना, या यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले जा रहे हैं। इतना यूथ पे फोकस ही नहीं किया जा रहा कि यूथ जहाँ का है वो वहीं पर रहकर खुश रहे। अपनी फैमिलीज को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, फैमिलीज अकेली रह रही हैं। यूथ के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा, किसी भी पार्टी को लेके भी कोई भी नहीं कर रहा। सारी पार्टियों के दावे तो सुनते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ये सबकी बात आपने सुनी, युवा भी हैं, उनके टीचर्स भी थे जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, और कम से कम उनको, उनकी वो काउंसलिंग करते हैं जो शायद बेहतर हो भविष्य को आगे बनाने के लिए। ये बड़ा समझने की बात है, और यही इनको भी लगता है कि काउंसलिंग बेटर होनी चाहिए, ओरिएंटेशन क्लियर होना चाहिए, और उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। लुधियाना में अगर देखें तो कम से कम प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से ये शहर पहले से बहुत विकसित नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अब कम नजर आती हैं। अलग अलग वर्गों के लोगों से हमने बात की, जब व्यापारियों से बात करते हैं तो उनका कहना है पहले जो व्यवस्था थी वो शायद थोड़ी सी खराब हुई है, उसको और ठीक करने की जरूरत है। अब इसमें राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबका रोल है और सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन युवाओं के मुद्दे क्या है वो हमने आप तक पहुंचाया अमरउजाला.com पर, और आपसे भी अपील कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो, वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा, और देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।